नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए दिया एक और बड़ा तोहफा। डीजल पेट्रोल पर बड़ी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद और घरेलू गैस में 200 रुपए की सब्सिडी देने के बाद अब एक बार और बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे खाद्य तेल की कीमतें हो जाएंगी बेहद कम। आपको बता दें कि सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर आयात कस्टम ड्यूटी और कृषि शेष को कर दिया है कम, जिससे तेल की कीमतें हो जाएंगी कम। और आपको ये भी बता दें कि ये फैसला 20-20 लाख टन तेल की खरीद के लिए अगले 2 साल तक के लिए लिया गया है। देश में जिस तरीके से महंगाई को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बार बार पर कहती हैं कि मोदी सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, पर आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस की जो वॉर है उसका जो नुकसान है पूरे विश्व भर को उठाना पड़ रहा है, तो इसी बीच मोदी सरकार ने ये एक बड़ा तोहफा दिया है देश की जनता के लिए, महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए, कि कुछ जो भार है वो मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर कम हो। और इसीलिए पहले पेट्रोल के दाम को कम किया गया, भारी एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया 950 पैसे, और उसके बाद डीजल में भी 50 पैसे का एक्साइज ड्यूटी कम की गई, और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों के लिए भी 200 रुपए की सब्सिडी दी गई। और उसके बाद अब इन तेलों को भी सस्ता कर दिया गया है, जिसमें सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का कच्चा तेल भी है। आपको बता दें कि जहां ये बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं, तो इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई थी, और उसके बाद अब चीनी के निर्यात पर भी लगा दी गई है रोक, और अब तेल के साथ गेहूं की भी नहीं बढ़ेंगी कीमतें। ये जिस तरीके से फैसला लिया जा रहा है कि जहां विश्व भर में, कभी अमेरिका में गेहूं का संकट है, तो तमाम ऐसे देश हैं जो कि भुखमरी से जूझ रहे हैं, पर इसके बीच में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है भारत में रहने वाले लोगों का, भारतवासियों का, कि किसी भी चीज की कमी ना हो देश में और किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़े, और इसीलिए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि सरकार ने खाने के तेल पर जिस तरीके से टैक्स कम करने का ये फैसला लिया है, जिससे कि आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में खाने के तेल भी कम हो जाएंगे। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सरकार ने सालाना 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात पर कस्टम ड्यूटी और इसी के साथ ही कृषि शेष को हटाने का फैसला लिया है। ये शुल्क मार्च 2024 तक हटा दिए गए हैं। इस संदर्भ में एक आधिकारिक नोट में जानकारी दी गई है कि महंगाई के बीच सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि इस यानी कि ये जो आज फैसला लिया गया है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। मंत्रालय के द्वारा दी गई अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है, और इस अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2022, 2023, 2024 में 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे डोमेस्टिक कीमतों में नरमी आएगी, और इसके साथ ही महंगाई को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इसी मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और एक सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में लिखा है कि ये फैसला ग्राहकों को काफी ज्यादा राहत प्रदान करेगा। तमाम चीजें जो हैं वो आज केंद्र सरकार देख रही है कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना के संकट से निकलकर किस तरीके से सामने आया है, जिसको लेकर विश्व भर के जो लोग हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल की और भारत देश की, कि किस तरीके से आर्थिक तंगी रहने के बावजूद भी पहले से कितना अच्छा कर रहा है भारत आज। और इन्हीं सब चीजों में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से भारत की जनता के लिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईंधन पेट्रोल को लेकर जो अभी बड़ी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने
ने उसको लेकर सवाल जवाब तो किए और कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ इलेक्शन के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। पर आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन अभी कहीं पर होने वाले नहीं है और ये जो फैसला कच्चे तेलों को लेकर लिया गया है, चाहे फिर वो सूरजमुखी का तेल हो या सोयाबीन का तेल हो, ये सिर्फ इसीलिए फैसला लिया गया है क्योंकि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वो मिडिल क्लास आदमी, जिसकी फिक्र है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बार बार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते भी रहते हैं कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर हम जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री दिन रात इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। और आज यही फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से तेल की कीमतों को देखते हुए। वहीं अगर हम गेहूं की भी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि विश्व भर में आर्थिक संकट नजर आ रहा है। चाहे फिर हम श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की भी बात करें तो वहां पर भी सोना जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी कि तमाम ऐसे देश हैं जो कि आज भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं और वही मोदी सरकार है जो कि भारत को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए हर वो सुविधा दी जा रही है एक मिडिल क्लास आदमी को और एक परिवार को कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि भारत को संभालने में बहुत पूरी तरीके से सक्षम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन्हीं बातों को आज देश भर की जनता अपनी राय में लिख रही है, कह रही है, जहां भी उनसे पूछा जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल या फिर उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भारत को संभाला गया है, गरीब वर्ग का भी खासा ध्यान रखा गया है और इसीलिए पेट्रोल से लेकर तमाम चीजों की कीमतों में बड़ी राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो जो वहां फ्री राशन बांटा जाता था, वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये फैसला दिया था कि जो लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से राशन मिलता है उसके साथ चीनी और उन्हें दिया जाए सरसों का तेल, यानी कि खाने का तेल भी। तो ये जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बात अगर हम केंद्र सरकार की करें तो जो खाने के तेल की कीमतें हैं इनमें बड़ी राहत मिलेगी देश के लोगों के लिए, जो बार बार पर कहते थे कि किस तरीके से ईंधन से लेकर तमाम चीजों का प्राइस बढ़ रहा है। बात अगर हम तमाम विपक्षी पार्टियों की करें कि अब उस पूरे मामले को लेकर उस पर उन पार्टियों का क्या कहना होगा, जो आज बड़ी राहत दी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जब एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया और उज्ज्वला योजना के तहत जो 9 करोड़ लोग आते हैं उनके लिए 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से लेकर ममता बनर्जी और तमाम लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये सिर्फ एक स्टंट है, जो एक गरीब व्यक्ति है वो 800 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगा। और खुद ही विपक्षी पार्टियों ने अपने राज्यों में नहीं घटाई वेट की कीमतें और प्राइस वहां पर इतने का इतना ही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कीमतों को कम किया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी को कम किया जा रहा है, वहां पर इन चीजों का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हीं देश के लोगों को जो कि अन्य राज्यों में रहते हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या फिर वो वेस्ट बंगाल हो, जहां अभी भी ईंधन की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और वही पार्टी के नेता किस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। कल ममता बनर्जी ने कहा कि गरीब आदमी 800 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने भी ममता बनर्जी को जवाब दिया था कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का लाभ खुद उठाती हैं पर जनता को उसका लाभ नहीं लेने देती हैं, चाहे फिर वो राशन से लेकर तमाम कोई भी प्रक्रिया हो उसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करती। और यही हाल है महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का, जो सबसे ज्यादा टैक्स के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना तो कई बार साधते हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र ये है, तमाम चीजें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जाती हैं। वहीं अगर ईंधन पेट्रोल को लेकर हम बात करें, पेट्रोल डीजल को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र में भी अभी तक वेट को कम नहीं किया गया है और वहां पर भी तेल की कीमतें काफी ज्यादा है। अब देखना अहम ये होगा कि जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से खाने के तेल को लेकर, इसका क्या प्रभाव अन्य राज्यों में पड़ता है, क्या सरकार इन फैसलों पर
पर अमल करेंगी या हमेशा की तरह राजनीति के चलते वहां के लोगों को इन चीजों का भी लाभ नहीं मिलेगा। खैर, यहाँ पे कहना गलत नहीं रहेगा कि जो टैक्स है और जो कृषि सेस है उसे केंद्र सरकार की तरफ से कम कर कर एक आम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि भारत की जनता का जिस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और शायद यही एक बड़ा कारण है कि कोविड के 2 साल बीतने के बावजूद भी भारत एक अच्छी भूमिका में काम कर रहा है। और यही बड़ा कारण है कि कल टोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन सभी चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और ये कहा था कि चाइना जहां इन सब चीजों को संभालने में विफल रहा है तो वहीं बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए भारत ने कोविड काल में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। और यही बड़ा कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री हर जगह पर इतने ज्यादा पॉपुलर हैं और हर कोई चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके देश के प्रधानमंत्री भी उन्हें इसी तरीके से साथ लेकर चले। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।